का पावन पवित्र दिन जो है, धरती आबा भगवान बिरसा की 150वीं जयंती और इससे ज्यादा कुछ शुभ घड़ी हो नहीं सकती है कि आज ही के दिन झारखंड प्रदेश जो है इसका स्थापना दिवस है और गुरुपूरब। ये तीनों पवित्र पावन अवसर आज ही के दिन है। आज हम आए हैं, लोकतंत्र में सबसे बड़ा महापर्व चुनाव होता है और हम सब जानते हैं कि झारखंड में पहले फेज का चुनाव मतदान हो चुका है और जो जनता ने स्पष्ट कर दिया है वो ये कर दिया है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हवा है। ऊर्जा आ गई है झारखंड की जनता में। वो जानती है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बनेगी और कमल खिलेगा। हमारी जो जिम्मेदारी है लोकतंत्र में, वो जिम्मेदारी ये है कि झारखंड की जनता की आवाज बनके एक भ्रष्टाचारी, निकम्मी, सांप्रदायिक तुष्टीकरण करने वाली जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, इसकी ईंट से ईंट बजा दे। और इसी कड़ी में हम आपके समक्ष आए हैं। अपने आदर्श, जिनकी सीख पे भारतीय जनता पार्टी चलती है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी, उनकी सीख सबसे बड़ी ये थी, अपनी संस्कृति को बचाओ। उनकी सीख सबसे बड़ी ये थी कि मेरी माटी है तो सब कुछ है। माटी की धूल से तिलक लगा के ही झारखंड और झारखंड निवासी आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत पीड़ा के साथ ये मुद्दा हम लोग यहां से उठा रहे हैं, जहां बदलाव की लहर चल रही है, लेकिन जाते जाते भी जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति जेएमएम और कांग्रेस कर रहे हैं, वो आपके समक्ष इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि ये पीड़ा झारखंड की जनता की है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भगवान बिरसा मुंडा जी की सीख को आगे बढ़ाते हुए बात कही, रोटी, बेटी और माटी। हमने देखा किस तरह से घुसपैठिए जो कांग्रेस घुसवाती, कौन टिका रहेगा। अगर वो भारत विरोधी, झारखंड विरोधी बात करते हैं तो हम लोग देशभक्तों के साथ खड़े हैं। और इस पावन भूमि पर भगवान बिरसा मुंडा जी ने वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना कोई आदमी नहीं कर सकता। पराक्रम, देशभक्ति, इसका प्रतीक थे वो। उस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है। और सबसे ज्यादा अहम बात जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और प्रमाण के साथ आया हूं, जब डेमोग्राफिक चेंज होता है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में हो, हमने असम में देखा है, हमने पश्चिम बंगाल में देखा है और झारखंड में देख रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है, आपकी अस्मिता पे चोट लगती है। तभी हमने बात करी बेटी की, हमारी अपनी बेटी, उसकी अस्मिता से छेड़छाड़ नहीं होगी। दूसरी चोट लगती है आपकी संस्कृति पे। आपकी संस्कृति आपसे छीन के ऐसा बदलाव लाते हैं जो यहां हमारे भाई बहन हैं, उनको कतई ये मंजूर नहीं है। हम झारखंड की संस्कृति किसी को मिटाने नहीं देंगे, बल्कि ये कहें कि छूने नहीं देंगे। तीसरी बात, जब रोजगार के अवसर हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है 2,87,000 सरकारी नौकरियां हम लोग देंगे, ये हमारे पंचप्रण में है। तो
सबसे पहले चोट किस पे लगती है? जो रोजगार के अवसर होते हैं। और ये हम नहीं कहते हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय सर्बानंदा सोनोवाल का केस है, आप पढ़िए। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा पे खतरा हो जाता है, क्योंकि ये जो घुसपैठिए हैं, इनको हमसे प्यार नहीं है, हमारी माटी से प्यार नहीं है, इन्हें हमारे भाई बहनों से प्यार नहीं, इनका मकसद कुछ और है। और दुख की बात है, राष्ट्र सुरक्षा के मामले में, झारखंड की संस्कृति के मामले में, हमारी बहनों की, बेटियों की अस्मिता के मामले में जेएमएम और कांग्रेस पार्टी चुप्पी साधे हुई, मुंह में दही जम गई है उनके। क्या यह चिंताजनक नहीं है? किस तरह से हमारी बहन सीता सोरेन जी का अपमान होता है, उनको रिजेक्टेड माल बुला देते हैं, और जिस देवर को अपना धर्म निभाना था, वो महिला अस्मिता के लिए एक शब्द नहीं बोल पाया। यह चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मेरे हाथ में 20 सितंबर 2024 का उच्च न्यायालय का एक फैसला है। मैं तेलंगाना से आया हुआ हूँ। मैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर था, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर था, अभी मैं एमपी हूँ। 1 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो घोषित किया था, एक एक गारंटी को, एक गारंटी सोनिया गांधी हाथ में से, राहुल गांधी मुंह से एक गारंटी, प्रियंका गांधी के मुंह से एक गारंटी, ऐसा 6 गारंटी को घोषित किया था। उस टाइम पे मैं फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर के नाते इस राज्य के अंदर, तेलंगाना राज्य के अंदर 5,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने का सत्ता नहीं बोल के आप बता रहे, मगर आप जो घोषित कर रहा है मैनिफेस्टो को, नया मैनिफेस्टो को, 2 लाख एनम खर्च होने का जो मैनिफेस्टो आप घोषित कर रहे हैं, मैं जब पूछा था, अभी हमारा हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष बताया था, पहले इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हुआ था, इसके बाद इलेक्शन हुआ था कर्नाटक में, इसके बाद जो इलेक्शन हुआ था तेलंगाना के अंदर। हिमाचल प्रदेश में 18 ईयर्स के ऊपर हमारा बहन को वहाँ पे घोषित करा था 1,500 रुपये, मगर तेलंगाना में घोषित किया था 2,500 रुपीज पर मंथ। 1 साल हुआ, आज तक 1 पैसा भी नहीं मिला था। वहाँ पे इससे पहले जो पेंशन था, डिस्ट्रिक्ट वुमेन के लिए, सिंगल वुमेन के लिए, जो 65 ईयर्स के ऊपर जो बड़े बुजुर्गों के लिए जो पेंशन देता था, इन लोगों ने अनाउंस किया था पर मंथ पेंशन 4,000 के लिए जो घोषित किया था, आज तक एक आदमी नहीं है। जो हैंडीकैप पुराना जो पेंशन मिलता था, वहाँ पे 6,000 रुपये पर मंथ पर पर्सन हैंडीकैप के लिए जो घोषित किया था, आज तक एक भी नहीं दिया था। उल्टा तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट्स रिवैल्यूएट करना बल्कि सभी लोगों को निकालती जा रहा, ऐसा स्थिति में फार्मर के लिए तो बहुत कुछ किया था। वहां पे पर एनम पर एकड़ 10,000 रुपए रैत बंधु नाम से जो मिलता था, इन लोग। मैं डॉक्टर राजीव बिंदल, हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ। मैं अपनी बात रखने से पहले 1 मिनट के एक आपको ऑडियो सुना रहा हूँ। प्रियंका गांधी जी मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे। सबसे पहला 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, पद है, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां
बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरा एक ये राजीव शुक्ला जी। 65,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट वैकेंसी पड़ी है जो भाजपा सरकार ने नहीं भरी। अब वो हम भरेंगे और 35,000 नई वैकेंसी क्रिएट करके 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। इसके अलावा 5 लाख रोजगार की व्यवस्था करेंगे। 18 साल की उम्र होने के बाद हमारे मुख्यमंत्री हिमाचल, प्रत्येक महिला को चाहे एक परिवार में 18 साल से ऊपर चाहे 2 बेटियां भी क्यों ना हो, काटते काट 1500 रुपया प्रति माह मिलेगा, यानी कि साल का 18,000 रुपया मिलेगा। महिलाओं के घर में दिसंबर से 1500 रुपए आने शुरू उप मुख्यमंत्री हिमाचल। हर लेडी को जो है ये पैसा उसके घर पे आएगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा जयंती है, उसकी आपको शुभकामनाएं।